पर्वतों की रानी मसूरी इन दिनों जगह जगह शिविर बहने से अपनी छवि खोती जा रही है। जहां पर्यटक और स्थानीय लोग परेशान हैं, वहीं देश विदेश में पर्यटक नगरी मसूरी की छवि भी धूमिल हो रही है। शहर का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर शिविर की समस्या से लोग परेशान न हो और इसकी दुर्गंध के कारण आसपास से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। 2010 में पेयजल निगम द्वारा 144 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन अब तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम का आपसी तालमेल न होने का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है और इसका असर पर्यटन पर भी पड़ रहा है। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी दोनों विभागों की कार्य प्रणाली से संतुष्ट नजर नहीं आए। मसूरी की माल रोड के साथ ही कैमल बैक रोड, साउथ रोड, मसूरी देहरादून मार्ग, पेट्रोल पंप के निकट लगभग हर क्षेत्र में खुले में शिविर बह रहा है, लेकिन विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी सौंपने का कार्य कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड जल संस्थान और पेयजल निगम के अधिकारियों की आपसी तालमेल के कारण व्यवस्था खराब हो रही है। उन्होंने अधिकारियों को 15 दिन के अंदर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता अमित कुमार ने कहा है कि कुछ जगहों पर शिविर की समस्या आ रही है, लेकिन विभाग द्वारा उसे तुरंत ठीक कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि मसूरी के लगभग 200 होटलों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसके क्रम में कई लोगों द्वारा शिविर लाइनों को ठीक कर दिया गया है। वह लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि किचन में जाली का उपयोग करें ताकि कबाड़ा सीवरेज सिस्टम को बाधित न करे। कारण ये है कि अभी जल निगम ने हमें पानी को सप्लाई दी है, ठीक है, उसका पानी बढ़ा है पब्लिक में। बढ़ने का फायदा ये हुआ कि लोग इस साल हमें प्राइवेट टैंकर चलता था हर साल, वो नहीं चलाना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, जो पानी बढ़ेगा तो सीवर भी बढ़ेगा, और सीवर बढ़ेगा तो फिर यही होता है जो हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन ओवरफ्लो का कारण है कि अब लोग पानी में डाल देते हैं प्लास्टिक या बहुत कुछ डाल देते हैं, बोतल डाल देते हैं, शीशी डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है सीवर। उस कारण मतलब ब्लॉक होने की वजह से सीवर ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होता है, हम तुरंत उसे कार्रवाई करके हम उसे साफ करवाते हैं। तो गंदगी भी हो रहा है तो फिर सफाई भी हो रहा है, दोनों काम हो रहे हैं साथ साथ। तो लगभग 200 के होटल वालों को दिए जा चुके हैं, और 36 अभी जस्ट कुछ दिन पहले पड़ा था, तो 236 मान सकते हैं आप। लेकिन जो नोटिस पड़ा है उस पर कुछ लोग का तो आ गया है कि नोटिस आया था कि जैसे कि सीवर था उसमें जाली नहीं लगा हुआ था, जो घर से सीवर जाता है तो जाली नहीं था तो जाली लगा दिए हैं, तो उनका नोटिस आ गया। लेकिन बहुत का नहीं आया है, जो जिनका नहीं आया उन्होंने कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं की है, लेकिन अब बहुत जल्द कार्रवाई करेंगे हम, क्योंकि हमें देखिए मैंने लगातार मैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी आप देखो, एक बैठक मैंने यहाँ पर की थी और उसके बाद मैंने एक बैठक देहरादून में अधिकारियों की बुलाई थी, क्योंकि जल निगम व जल संस्थान के अधिकारियों का आपस में समन्वय होने के कारण जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी मैंने जो बैठक ली थी, मैंने 1 हफ्ते का समय उनको दिया है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ की जो पेयजल की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, उसका समाधान हो।